कि जिससे भूख भी मिटे और प्यास भी बुझे, तरबूज। ठीक इसी तरह आज पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं हमें देखने को ऐसा मिलता है, कई शराब की पार्टियां चल रही हैं, युवा लोग नशे में युक्त हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कोई अमल में व्यस्त है, कोई अफीम में व्यस्त है, कोई होटलों में तामसिक खाना खा रहे हैं, कोई बेटियां बारों में डांस कर रही है, अश्लील डांस कर रही है। कभी एक प्रश्न खड़ा होता है परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, इस भारत देश में आपने क्या किया है? तभी हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा ने इस भारत देश में एक बहुत ही बलिष्ठ, एक बहुत ही मजबूत जो चीज हमें प्रदान की है वो है संस्कार। परमात्मा ने अपने भारत देश के अंदर संस्कार का बीज इस रूप में पैदा कर रखा है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और जो वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति कोई मामूली चीज नहीं है। अन्य देशों की संस्कृति अलग तरीके से हो सकती है, अपने अपने देशों की संस्कृति अपने अपने तरीके से हो सकती है, मगर केवल भारतीय ऐसा देश है जिसकी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसी प्रकृति वैसी हमारी संस्कृति, यानी जो संस्कृति में चलेगा वो प्रकृति के अनुसार चलेगा और जो प्रकृति के अनुसार चलेगा वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, फैल नहीं हो सकता। अब परमात्मा का वही प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैदराबाद से। ये जो बच्चियां थी, ये बच्चियां श्री आई की बाल संस्कार केंद्र की बेटियां थी, ये वहीं पर तैयार हुई है। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि परमपिता परमात्मा ने तो भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति हमें प्रदान करती है, तो क्या हम लोग उस भारतीय संस्कृति को, उस वैदिक संस्कृति को लुप्त होना देखना चाहेंगे? क्या धीरे धीरे वो सिमट जाएगी? आपसे प्रश्न एक पूछते हैं और कि जिस वक्त आगे पूना में कासरवाड़ी बडेर में बड़े की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय हैदराबाद में सीख समाज की मात्र 900 दुकानें थी और उस समय आगे पूना में 6000 दुकानें थी। आज वहां पर 6000 दुकानें हैदराबाद में, तो पूना में कितनी बड़ी होगी? तो क्या आज संस्कारों की, हम तो वहां बोल के आए कि हम पूना में जा रहे हैं, युवा मंच का एक संस्कार के बारे में संवाद होने वाला, परिसंवाद होने वाला है, वहां पर 4000 लोग आएंगे, मगर यहाँ संख्या कम होती दिखाई दे रही है। तो क्या हम लोग अपनी संस्कृति को, इन संस्कारों को धीरे धीरे लुप्त करना चाहेंगे? ये प्रश्न अपने आप में पूछिए। अगर नहीं तो जरूर आप अपनी ओर से कि परमात्मा ने तो दिया है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को परिवार तक, जन जन तक, बच्चों तक कैसे पहुंचाए, ये हमारा फर्ज है। और हम लोग जैसे मंदिरों में भजन की व्यवस्था, उसका आयोजन अच्छी तरह से कर सकते हैं, गरबा डांस में गरबा की व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो क्या हम संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था नहीं कर सकते? अच्छे कामों के लिए बहुत कम लोग साथ देंगे। निराश मत होना, कभी निराश मत होना, हिम्मत रखना, अकेले आगे बढ़ जाना। किस उद्देश्य से? याद रखना, कोई गरीब आदमी, अमीर आदमी था, गरीब हो गए किसी कारणवश, परिवार वाले भी उसके अपोजिट हो गए, यानी उनको सब दुकान में लग गए, वो घर छोड़ के निकला रेगिस्तान की ओर। सुबह सुबह जा रहा था, अकेले पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, अकेला था। तब ऊंची आवाज में परमात्मा से उसका प्रश्न पूछा, है प्रभु, मैंने सुना था कि अगर दुनिया विरुद्ध हो जाए तो भगवान तू हमारे साथ में रहता है, मगर आज मैं देखता हूँ कि दुनिया मेरे विरुद्ध में होगी, मेरे परिवार वाले मेरे विरुद्ध हो गए और आज तू भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि अगर तू मेरे साथ में होगा तो तेरे 2 पैर के निशान और मेरे 2 पैर के निशान होते हैं रेत में, मगर मैं देख रहा हूँ कि निशान तो 2 ही है। तभी देखते हैं कि कहते हैं कि ऊपर से आकाशवाणी के परमात्मा की आवाज आई कि पगले ध्यान से देख, वो पैर के निशान तेरे नहीं है,
वो पैर के निशान मेरे हैं और तू तो मेरी गोद में है, मैं तुझे गोद में उठा के लेके चल रहा हूं। ध्यान रखना युवा मंच के साथियों, जब आप ये मुद्दा लेकर उठेंगे, कभी भी देखना, पीछे मुड़कर देखना, माँ भगवती माँ ऐसी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद साथ में रहेगा।